पुराने जमाने में लोग आइसक्रीम कैसे जमाते थे और जो लोग फोन को अपने बेड के पास चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं, उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसको देखने के बाद फोन को चार्जिंग पे लगाने की दूर की बात है, आप अपने रूम में भी लगाना बंद कर दोगे। और 90% लोगों को टूथब्रश करने का सही तरीका ही नहीं पता है। नंबर 1, क्या आप WWE के फैन हो? तो आपने WWE में होने वाली फाइट तो जरूर देखी होंगी और ये बात तो सच है कि आपके माइंड में कभी ना कभी तो आया होगा कि ये फाइट रियल होती है या फेक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दिखाई देने वाले लात और घुसे बिल्कुल फेक होते हैं। क्यों यकीन नहीं हो रहा है ना? तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जैसा कि इस सीन में आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा कि जॉन सीना को जो मुक्का है वो नीचे गिरा है, ना कि अपोनेंट के मुंह पे। फिर भी बिग शो ने क्या गंदी वाली एक्टिंग की है। और इस सीन में देखो कैसे सीमंस ने मार्क हेनरी के मुंह पर लात मारी, लेकिन लात मुंह में टच तक नहीं हुई, लेकिन फिर भी मार्क हेनरी गिर गया। वाह वाह, क्या एक्टिंग है। और यहाँ पे देखिए कैसे अंडरटेकर ने जॉन सीना को एक मूव दिया जिसमें उसका सर जमीन में लगा भी नहीं, लेकिन फिर भी जॉन सीना ने क्या एक्टिंग की है। वाह वाह। और इस वाले सीन में उसका मुंह रॉड में लड़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी वह गिर गया। और WWE का फुल फॉर्म ही होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फाइट होती है, ये कोई रियल फाइट नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसमें होने वाली फाइट रियल है या फेक? कमेंट करके बताओ। नंबर 2, ये स्किनी जींस कौन कौन पहनता है? हाँ, अच्छी लगती है ना पतली पतली टांगे। हाँ तो आप सुन लो, ये स्किनी जींस पूरी तरह से बैन कर दिया गया है इन नॉर्थ कोरिया। ये बड़ा फैसला किम जोन के द्वारा लिया गया है। उनका ऐसा मानना है कि हमारी संस्कृति को खराब करता है और स्किनी जींस के साथ साथ कोई भी व्यक्ति नाक कान छिदवाना और ब्रांडेड टी शर्ट भी पहनना बैन कर दिया है। और बैन के साथ साथ सारी चीजों को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया। मतलब कोई आदमी अगर पहने दिख गया तो उसको गैर कानूनी मतलब अपराध माना जाएगा, ऐसा मान लो। नंबर 3, अच्छा आपने तो फील किया होगा कि ये जो छोटा कट होता है, लाइक पेपर, जो कट पेपर से कट हो जाता है या कोई और भी चीज से छोटे मोटे कट लग जाते हैं हमारी उंगली या हाथ पे कहीं भी, तो वो ज्यादा पेनफुल होते हैं बजाय किसी बड़े कट के, क्योंकि इस तरह के कट्स में ब्लड नहीं निकलता है। लेकिन जब ये नॉर्मल कट्स हवा के संपर्क में आते हैं तो इनमें एक जलन सी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई करंट सा लग गया है। नंबर 4, इस धरती पर एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको अपने टाइम के बारे में यूनिक अवेयरनेस है, जो हमें अपने फ्यूचर को प्लान करने और अपने पास्ट पर विचार करने और अपने वर्तमान क्षण का अनुभव करने में कैपेबल बनाती है। नंबर 5, अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कार है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि रोल्स रॉयस को भूतिया कार भी कहा जाता है? रोल्स रॉयस के जितने भी कार हैं उन सभी कारों के नाम भूतों के नाम पर रखे गए हैं, लाइक रोल्स रॉयस गोस्ट, रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस वेस्ट, जो कि ये सभी नाम भूत प्रेत के नाम है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भूत प्रेतों के नाम ही क्यों रखे गए, और कोई भी नाम रख सकते थे, इतनी बड़ी कंपनी है। लेकिन उसका एक रीजन है शांति। इसका मतलब ये है कि रोल्स रॉयस कंपनी दावा करती है कि उनकी जो कार्स हैं वो बहुत ही शांत हैं, लाइक भूत की तरह। मींस रोल्स रॉयस के अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है, क्योंकि अंदर का एनवायरनमेंट इतना शांत है। यहाँ तक कि जो घड़ी की टिक टिक की आवाज, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अंदर बैठा है उसके हाथ में घड़ी बंधी है तो उसमें जो टिक टिक की आवाज होती है अंदर बैठे व्यक्ति को वो तक सुनाई देती है। मतलब इतना एनवायरनमेंट इतना शांत है। तो एक यही रीजन है रोल्स रॉयस को अपनी कार्स पे भूत का नाम देने का। नंबर 6, अच्छा बहुत लोगों के गर्मियों में तो पसीना निकलता ही है, लेकिन कुछ लोगों के ठंडियों में पसीना निकलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक नॉर्मल इंसान में 2 मिलियन से 4 मिलियन के बीच पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है, और वो जितनी ज्यादा एक्टिव होंगी उस इंसान को उतना ही ज्यादा पसीना आएगा। नंबर 7, अच्छा क्या आपको ये पता है कि प्रत्येक मनुष्य के पास यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं, और यहाँ तक कि जो एक जैसे जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं उनके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। खून एक होता है लेकिन फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि बुखार आने के दौरान पसीना क्यों आने लगता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल बुखार के दौरान पसीना आना शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का पार्ट होता है। जब आपको बुखार होता है तो संक्रमण बीमारी से लड़ने के लिए आपका शरीर अपना निर्धारित तापमान बढ़ा देता है, जिससे आपको शुरुआत में ठंड भी लगने लगती है। फिर जैसे जैसे बुखार डाउन होने लगता है वैसे ही आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर आने लगती है, और फिर बॉडी पे आने वाला पसीना बॉडी के अंदर की गर्मी को खत्म करता है और आपके शरीर के टेम्परेचर को कम करता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरणीय शीतलन कहा जाता है। नंबर 9, अच्छा क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास अगर चंद्रमा ना हो तो क्या होगा? सोचो सोचो, चलो मैं बताता हूँ। ये जो रातों में उजाला होता है वो बिल्कुल काली घटा जैसे काली रातें दिखाई देंगी, मतलब हमारे बगल में खड़ा इंसान भी हमें नहीं दिखाई देगा। और जो भी पूरा एक 24 आवर का दिन होता है वो विदाउट मून केवल 6 से 12 घंटे का ही होगा, और एक साल में 1000 से अधिक दिन हो सकते हैं। ओह माय गॉड, तो ऐसा उल्टा सीधा मत सोचा करो यार तुम लोग। नंबर 10, क्या आप भी अपने फोन को अपने बेड के पास ही चार्जिंग पर लगा के सो जाते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज बी केयरफुल। अगर कोई भी व्यक्ति अपने फोन को अपने बेड के पास ही चार्जिंग पे लगा के सो जाता है तो उस व्यक्ति का बॉडी का वोल्टेज बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको एक लिमिटेड वोल्टेज चाहिए होता है, और अगर ये वोल्टेज आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है और आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा। सो प्लीज डोंट। नंबर 11, क्या आप जानते हैं ब्रश कैसे किया जाता है? अरे हाँ भाई, टूथब्रश जो आप सुबह सुबह करते हो। अब बहुत से लोग हंसने लगे होंगे कि ब्रश करने में भी क्या लॉजिक है, तो मैं लिख के देता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ब्रश करने का सही तरीका। तो सबसे पहले सुनो, सब लोग अपना अपना 1-2 साल पुराना ब्रश फेंक दो पहले, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ब्रश ले आओ, ताकि वो आपके दांतों की अच्छे से सफाई करे, ना कि खराब करे।
होंगे। ओके, तो आप सुनो ब्रश कैसे किया जाता है सही तरीके से। अभी अगर सर्वे किया जाए तो 90% लोगों को यही नहीं पता होगा कि ब्रश पर टूथपेस्ट कैसे लगाते हैं। 90% लोग ब्रश पर टूथपेस्ट ऐसे लगाते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग वे है टूथपेस्ट लगाने का। जो बिल्कुल सही तरीका है टूथपेस्ट को ब्रश पर लगाने का, वो ये है कि अपने टूथपेस्ट को ब्रश पर ऊपर सीधा करके ब्रश के अंदर प्रेस कीजिए, ताकि टूथपेस्ट है जो ब्रिसल्स के अंदर जाए, ना कि ऊपर ऊपर रखा रहे जैसे वो एड में दिखाते हैं। वैसे आपको टूथपेस्ट नहीं लगाना है। जब आप इस तरीके से ब्रश पर टूथपेस्ट लगाएंगे तो वो जो टूथपेस्ट है वो आपके दांतों में लगेगा, ना कि वो आधा नीचे ही गिर जाएगा। फिर उसके बाद हल्के हाथ से ब्रश को अपने मुंह के अंदर टीथ पे फास्टली मूव करना है, इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, जिससे ब्रश आपके सभी कॉर्नर और दांतों पर अच्छे से सफाई कर सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रश करने का, वो ये है टंग के अंदर का। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ी अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं यहीं पे आके इकट्ठा होने लगते हैं। और यहाँ पे 99% लोगों का ध्यान यहाँ पे ब्रश करने का नहीं जाता है। और जो ब्रश करने की टाइमिंग रखनी है वो आपको 90 से 120 सेकंड के बीच में रखनी है। मतलब इतने टाइम तक आपको ब्रश करना ही है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी किया हो बस समाप्त एंड, ऐसा नहीं करना है आपको। नंबर 12। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब 100 साल पहले लोगों के पास फ्रिज नहीं थी तो वो आइसक्रीम कैसे जमाते थे? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। पुराने जमाने में आइसक्रीम जमाने की ये है यूनिक मशीन। इस मशीन को आइसक्रीम जमाने वाली जादुई बाल्टी कहते थे। ये आइसक्रीम जमाने वाली बाल्टी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये बाल्टी बाहर से पूरी तरह से लकड़ी की बनी है और अंदर जो आपको ये ड्रम दिख रहा है जिसमें आइसक्रीम जमती है, वो एल्युमिनियम का बना हुआ है। इसके बाहर की तरफ यहाँ पर नमक और बर्फ रखा जाता है, जो कि अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और आइसक्रीम जमाने में पूरा रोल इस हैंडल का होता है। जैसे जैसे हम इस हैंडल को घुमाते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे से आइसक्रीम जमती जाएगी। मतलब ये बिल्कुल यूनिक तरीका था आइसक्रीम जमाने का।